स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज बिहार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं और साथ ही साथ बिहार का एक संक्षिप्त परिचय है। परिचय के बाद 100 प्रश्नों की श्रृंखला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के परीक्षा में सामान्य अध्ययन से बिहार से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिहार भारत का एक अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली राज्य है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं के विहारों की बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी शतपथ ब्राह्मण, पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, बौद्ध एवं जैन साहित्य से प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी प्राचीन बिहार की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, गुप्तकालीन साहित्य इत्यादि से प्राचीन बिहार के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बिहार जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार का मान बढ़ाया। बिहार भारत की वो भूमि है जहां जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। वैशाली जहां महावीर की जन्मस्थली है, वही बिहार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमि का अंश है। बिंदुवेश्वरी पाठक जिसने भारत को सुलभ इंटरनेशनल दिया। आर्यभट्ट जिसने विश्व में भारत और बिहार का मान बढ़ाया। गणित के क्षेत्र में जिसने शून्य का आविष्कार किया। बिहार मगध के रूप में संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला राज्य। बिहार वो राज्य है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, धनानंद, कौटिल्य, वशिष्ठ आदि महापुरुषों को उत्पन्न किया। बिहार की वो भूमि जहां अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना समय गुजारा। बिहार वह भूमि जिसने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में फैलाया। वो नालंदा विश्वविद्यालय जिसे एक मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, नष्ट कर दिया था, जिसमें इतनी पुस्तकें थीं कि उसे जलने में 3 माह तक लगा था। 3 माह तक धुआं उड़ता रहा था। बिहार क्रांति की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की भूमि रही है, वीर कुंवर सिंह की भूमि रही है जिसने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि रही है। बिहार शेरशाह सूरी की भूमि रही है। बिहार बिरसा मुंडा की भूमि रही है। वो बिरसा मुंडा जिसने जनजाति आंदोलन को जागृत किया, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, वो बिहार भारत की एक महान भूमि रही है। आइए जानते हैं बिहार राज्य का एक छोटा सा परिचय। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 मीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो शावर भी कहा जाता है। बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसमें 80% से अधिक लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। धान यहाँ की मुख्य फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची
पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से है। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है तो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण प्रगति पर है। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराट्स भी मिलते हैं। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर 100 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग होकर कब एक नया प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1912। परंतु 22 मार्च 1912 को बिहार को एक नए प्रदेश के रूप में स्वीकृति मिली थी। तब के बिहार में उड़ीसा भी साथ में था और उसी बिहार में झारखंड भी साथ में था। 22 मार्च 1912 को बिहार को एक नए प्रदेश के रूप में स्वीकृति मिली थी, परंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1 अप्रैल 1912 को बिहार को अलग राज्य का मान्यता मिला था, जिसमें तत्कालिक उड़ीसा और झारखंड भी शामिल थी। दूसरा प्रश्न है, बिहार की कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो सही उत्तर होगा 75%। बिहार का 75% भूमि कृषि योग्य है और 12% भूमि जो है वो बंजर है। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो उत्तर होगा बिहार की जलवायु मानसूनी है, परंतु ये उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा फल विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर होगा लीची। मुजफ्फरपुर का लीची विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? उत्तर है हाजीपुर। अगला प्रश्न है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा पितृपक्ष। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? उत्तर होगा 3 कठिया से। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने बिहार के गया अधिवेशन में किस पार्टी का गठन किया था? उत्तर होगा स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? उत्तर होगा सिवान। अगला प्रश्न है, पटना नगर किसने बसाया था? उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पटना नगर बसाया था। 1540 के बिलग्राम जो कन्नौज में था, उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली के गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली के गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले प्रथम बिहारी थे शेरशाह सूरी। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में जो कन्नौज में है, उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी कल हमारा है। वहीं बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तोहरे पृथ्वी चढ़ेबो और प्रथम मैथिली फिल्म थी कन्यादान। अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोगाबिल झील जो बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी और अहमदाबाद ब्लॉक के आसपास है, वह विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर होगा विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाला योद्धा कौन था? तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो स्वतंत्रता संग्राम में पहला बिहारी जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, वो योद्धा का नाम था वीर कुंवर सिंह, जिसने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के पद चिन्ह कहाँ सुरक्षित है? तो उत्तर है गया। गया में भगवान विष्णु के पद चिन्ह सुरक्षित है, जहाँ भगवान विष्णु के विष्णुपद मंदिर है, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल में आता है,
जहाँ लोग अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए जाते हैं। वहाँ गयासुर नाम के राक्षस जो असुर थे, वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उसी के आह्वान पर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया था और उसी गयासुर के नाम पर गया का नाम गया पड़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं आरामाइक लिपि में है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, सम्राट अशोक महान ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म का विधिवत दीक्षा ग्रहण कर धम्म यात्रा आरंभ किया था? तो सम्राट अशोक महान के जो बने वो बौद्ध भिक्षु जिससे वो दीक्षा ग्रहण किया था वो थे उपगुप्त। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से सम्राट अशोक ने दीक्षा ग्रहण किया था बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वह चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को पराजित करके। अगला प्रश्न है, पितृहंता के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। परंतु अजातशत्रु को मगध का विस्तार करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? तो बिहार का जो है पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 483 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार का उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? तो इसका उत्तर होगा 362 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार कितने प्राकृतिक विभागों में बटा है? तो बिहार जो है 2 प्राकृतिक विभाग में बटा है। पहला है उत्तरी गंगा का मैदान जिसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है और दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान जिसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बिहार का महापर्व किस पर्व को माना जाता है? तो बिहार का जो महापर्व वो है डाला छठ। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो उत्तर होगा शिवहर। शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है, परंतु इसका उत्तर होगा शिवहर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा पहला। अगला है, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है? उत्तर होगा उर्दू। उर्दू जो बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूरज का बाहरी भाग कौन है? उत्तर होगा परिमंडल। इसका अंग्रेजी होता है कोरोना। वो कोरोना वो बीमारी नहीं, ये परिमंडल का अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोना। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सूरज की परिक्रमा कितने समय में करती है? उत्तर होगा लगभग 12 वर्ष में। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये उत्तर होगा गेनीमेड। गेनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर होगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम समय अवधि के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह बिहार में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे जो केवल 5 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 यानी केवल 5 दिनों का ही था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे सर गणेश दत्त। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर होगा भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम महाकवि थे वे थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय अर्थात ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय यानी NOU। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वप्रथम विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन थे? तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये पहला मुस्लिम आक्रांता थे जिसने बिहार पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार करने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर होगा सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री कौन थे?
तो उत्तर होगा बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम प्रथम बिहारी थे जो भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसका कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक का था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो उत्तर होगा बिहार। बिहार ही वो राज्य है जो आज़ादी की लड़ाई में पहला स्थान प्राप्त करता है, यानी स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो ब्रिटिश काल में प्रथम बिहारी भारतीय जो राज्यपाल थे वे थे एसपी सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी एक बिहारी थे, उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न 44वां, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो आपको उत्तर पहले ही बताए थे, उसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी को पर अपना शासन जमाया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था? तो उत्तर होगा द सर्चलाइट। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन थे? तो उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। यह 1978 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी राष्ट्रकवि कौन था? तो इसका भी उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ है? उत्तर होगा जैनों का जो जैनी है, जैन धर्म के मानने वाले, उसका प्रमुख तीर्थ स्थल है पावापुरी जो बिहार के वैशाली में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान कहाँ है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थान वो बोध गया है। ये आप कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उद्गम स्थल बिहार की ही भूमि रहा है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षक हेतु जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें समान अध्ययन में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो 50वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गणितज्ञ किसे कहा जाता है? इसका श्रेय भी बिहार को जाता है। बिहार के जो गणितज्ञ थे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उसे भारत का प्रथम गणितज्ञ अर्थात मैथमेटिशियन कहा जाता है। उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? तो बिहार में सबसे भीषण जो बाढ़ आई थी, फ्लड आई थी, वो 1975 में आई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सीमेंट का उद्योग कहाँ है? उत्तर होगा डालमिया नगर जो रोहतास जिले में है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? उत्तर होगा वाल्मीकि अभयारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण जिले में है, जिस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय की बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत का कारखाना कहाँ है? उत्तर होगा जमालपुर। जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत का कारखाना है। अगला प्रश्न है, बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर होगा भोजपुर। ऐसे तो बिहार में बालू और रेत के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, परंतु चूना ये जो है खनिज के रूप में नगण्य है, लेकिन थोड़ी मात्रा में जो चूना पत्थर पाया जाता है वो बिहार के भोजपुर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट का कारखाना कहाँ है? तो उसका उत्तर होगा कटिहार। कटिहार में जूट का कारखाना है, परंतु आज ये कारखाना, ये जो मिल है वो बंद है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? उत्तर है 3। बिहार में 3 कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें दरभंगा, सुपौल और किशनगंज में है। अगला प्रश्न है, आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार में कहाँ है? इसका उत्तर होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में आलू विकास एवं शोध संस्थान है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी में कौन कौन नहर बने हुए हैं? गंडक नदी में मुख्यतः 4 नहर बने हुए हैं, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर। अगला प्रश्न है, महाभारत श्रेणी उद्गम स्थल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियां कौन कौन है? ये जो महाभारत श्रेणी है ये नेपाल में है। इस यहाँ से बिहार में बहने वाली जो नदियां वो 3 नदी है। पहला है बागमती, दूसरा है महानंदा और कमला। बागमती, महानंदा और कमला नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल के महाभारत श्रेणी है। महाभारत श्रेणी से ये नदियां निकलकर बिहार में बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार का अशोक कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर होगा सप्तकोशिकी। ये सप्तकोशिकी भी नेपाल में है। यहीं से कोसी नदी निकलती है जो बिहार में हर साल बर्बादी लाती है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा
उदयीन उदयीन जिसे उदय भद्र भी कहते हैं, इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं बिहार में 9 प्रमंडल है, उसमें से एक प्रमंडल है कोसी, इसका मुख्यालय सहरसा में है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो गया में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी उत्तीर्णता की अनिवार्यता को समाप्त किया था? उत्तर होगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी उसमें कई विद्यार्थी अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण अधिकतर फेल हो जाते थे, इसलिए इस स्थिति को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने अंग्रेजी की कंपलसरी को हटा के अंग्रेजी को ऑप्शनल विषय के रूप में रखा, जिसके कारण अधिक से छात्र अब मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने लगे थे। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की जो कंपलसरी थी, उत्तीर्णता की जो अनिवार्यता थी, उसको समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, हरिहर क्षेत्र का मेला कब लगता है? तो हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वो बिहार के सोनपुर में लगता है। सोनपुर का मेला जो बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, वही हरिहर क्षेत्र का मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार में रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होना स्वीकृत हुआ है? इसका उत्तर होगा वैशाली। वही वैशाली जो महावीर की जन्मभूमि है, उसी वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना होना स्वीकृत हुआ है। अगला प्रश्न है, किस किसान नेता के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में नीले किसानों पर हो रहे अत्याचार के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण देकर बिहार बुलवाया था। अज्ञातवास के समय पांडवों ने कहाँ अपना अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण छिपा रखा था? उत्तर होगा मुसवर। ये मुसवर मनिहारी अहमदाबाद में है, जो कटिहार जिले में है। और कहा जाता है अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहीं पर अपना अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण छिपा के रखा था। अगला प्रश्न है, बिहार में योग शिक्षा का केंद्र कहाँ है? इसका श्रेय जाता है बिहार के मुंगेर के कर्णचोरा स्थान पर। ये कर्णचोरा मुंगेर में है। इस योग शिक्षा का केंद्र को गंगा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? उत्तर का बहावी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? उत्तर होगा संथाल। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल, जिसको सुलभ शौचालय भी कहते हैं, के संस्थापक कौन थे? ये भी भारत में पहला बिहार का योगदान है। इस सुलभ इंटरनेशनल अर्थात सुलभ शौचालय के जो संस्थापक थे उसका नाम बिंदेश्वरी पाठक। ये बिहार का भारत को देन है। अगला प्रश्न है, मगध में नंदवंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर का महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किसे बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ, जिसके नाम पर पारसनाथ की पहाड़ी बनी है, और 24वां तीर्थंकर थे महावीर। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। यही धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए अपने 200 गांव को दान में दे दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है पाल वंश के शासक धर्मपाल को। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो उत्तर होगा 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र खोला था? उत्तर होगा 1651 ईस्वी में। अंगराज की स्थापना किसने की थी? तो अंगराज की जो स्थापना की थी वो थे राजकुमार अंग। राजकुमार अंग के नाम पर ही उस प्रदेश का नाम अंगराज पड़ा था। अगला प्रश्न है, राजकुमार अंग ने अंगराज की राजधानी किसे बनाया था? तो उत्तर होगा चंपा। चंपा का भी आधुनिक नाम है सुल्तानगंज। वही सुल्तानगंज जहाँ से गंगा नदी से पानी उठाकर लोग देवघर में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर कंधार,
हेरात और बलूचिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया था? तो उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराकर कंधार, हेरात और बलूचिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उत्तर होगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। इससे पहले उड़ीसा बिहार का ही अंग हुआ करता था, जो बिहार और झारखंड के साथ सम्मिलित रूप से था, और ये बंगाल में हुआ करता था, और बंगाल से यह 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था, और उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कोल विद्रोह कब हुआ था? तो उत्तर होगा 1830 ईस्वी में बिहार में प्रथम कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य का प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा ने झारखंड राज्य का प्रस्ताव स्वीकृत किया, और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने इसे स्वीकृत किया, और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से यह स्वीकृत होकर पारित हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो बिहार केसरी के नाम से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधान परिषद में 96 यानी 96 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तधारा कुंड कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा राजगीर। राजगीर में सप्तधारा कुंड अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन के दरमियान डॉक्टर राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किससे फांसी दी गई थी? तो उत्तर होगा खुदीराम बोस, जिसका उम्र केवल 14 वर्ष था। उन्हें 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों के रूप में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ रही है? तो सम्राट अशोक की राजधानी पटना के कुम्हरार में रही है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। अगला प्रश्न है, दरभंगा राज मिथिला के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर होगा दरभंगा राज के संस्थापक थे महामहोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में पटना में सदाकत आश्रम को स्थापित करने का श्रेय किसे है? उत्तर होगा मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक ने 1920 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम को स्थापित किया था, जो कांग्रेस का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है, बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? बिहार का रामानुज महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ सिंह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गया शहर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला 99वां प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी उत्तर होगा मजहरुल हक। साथियों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। नए नए वीडियो देखने के लिए और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो 100वां और अंतिम प्रश्न है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गोकुल ठाकुर। गोकुल ठाकुर एक साधारण नाई थे। इसी का पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने।